वेलकम टू प्रोग्राम योर माइंड विद दिस साइड। और आइए आज बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है पेरेंटिंग। मुझे पता है कि आप में से हर कोई अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। आप जरूर चाहते होंगे कि आपका बच्चा अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़े, बहुत ही अच्छी सक्सेस लेवल को अचीव करे और उसकी जिंदगी बहुत ही बेहतरीन हो, खुशियों से भरी हुई हो, बहुत कमाल की हो। और एक बहुत ही अच्छा इंटेंशन है, ज्यादातर पेरेंट्स ऐसा ही चाहते हैं और मुझे पता है आप भी उनमें से एक हैं, शायद इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन क्या होता है, मेरे पास ऐसे सवाल आते हैं, कई बार पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हम अपने बच्चे को बहुत ही अच्छे स्कूल में हमने एडमिशन दिलाया हुआ है अपने बच्चे को, हम उसे बहुत ही अच्छे ट्यूटर के पास भेज रहे हैं, हमने उसके लिए अच्छी सी बुक्स ला के रखी हुई हैं, सीडीज ला के रखी हुई हैं, उसे बहुत सारी और एक्टिविटीज के लिए हम लेके जाते हैं और हम उसका पूरा ख्याल रखते हैं कि उसे जो भी चाहिए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उसमें कोई कमी ना होने पाए, और हम सब कुछ उसे देते हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हमारे बच्चे का फोकस जो है वो पढ़ाई पे है ही नहीं। वो पढ़ाई से डाइवर्ट होके और दूसरी चीजों में तो उसका मन लगता है, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। और हमें इस चीज के लिए बहुत फिक्र होती है, बहुत ज्यादा चिंता होती है, क्योंकि अगर हमारा बच्चा पढ़ेगा नहीं और इतने ज्यादा कंपटीशन का जो टाइम चल रहा है उसमें अगर उसकी पढ़ाई में कहीं कोई कमी रह गई तो क्या होगा उसकी जिंदगी का आगे। जब तक हम हैं तब तक तो शायद हम उसका ख्याल रखेंगे, लेकिन हम हमेशा तो नहीं रहने वाले, फिर क्या होगा। ऐसे बहुत सारे सवालों के साथ बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं। हो सकता है ऐसा कुछ क्वेश्चन आपका भी हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के थ्रू आपको उसका जवाब मिल सके और आपके पास एक एक्शन प्लान हो कि आप करें क्या इस सिचुएशन में। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रॉब्लम की जड़ क्या है, ये शुरू कहां से होता है। क्यों ऐसा होता है कि हम जिस चीज में अपने बच्चे का ध्यान लेके जाना चाहते हैं कि वो ये पढ़ाई करे, उसकी वजह उसका ध्यान उसके अलावा बाकी दुनिया की सारी चीजों पे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसे समझने के लिए हमें माइंड का एक छोटा सा प्रिंसिपल समझना होगा, द प्रिंसिपल ऑफ पेन एंड प्लेजर। पेन और प्लेजर का प्रिंसिपल कैसे काम करता है। देखिए, हम जब भी किसी एक्टिविटी को करते हैं तो हमारा माइंड देखता है कि इस एक्टिविटी को करने से उसे क्या मिल रहा है रिवॉर्ड के रूप में। आइदर इट इज गेटिंग पेन और इट इज गेटिंग प्लेजर, यानी कि उसे इस काम को करने में मजा आ रहा है या दर्द या किसी किस्म की उलझन महसूस हो रही है। तो मैं आपको बताऊं, बच्चे के अंदर जनरली ये जो हैबिट डेवलप हो जाती है, ये जो उसका माइंड सेटअप एक प्रिपेयर हो जाता है पढ़ाई को अवॉइड करने वाला। पेनफुल है ये सुनना, लेकिन मैं आपको बताऊं मैक्सिमम टाइम्स पे इसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या कभी कभी कुछ टीचर्स अननोइंगली ऐसा कुछ कर देते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे अभी मेरी एक छोटी सी बेटी है, जब भी उसको कुछ लर्न कराना होता है तो मैंने एक टेक्निक डेवलप की हुई है कि कुछ भी उसे नया लर्न करने के लिए देंगे, जैसे ही वो उसका रिस्पॉन्स देगी, जैसे आज मैंने उसे सिखाया, वो अभी 2 साल 2 महीने की है हार्डली। आज मैंने उसे सिखाया कि ओके बेटा, आपको जैसे ही कोई पूछेगा हाउ आर यू, आप क्या बोलेंगी? आपको बोलना है ग्रेट। अब मैंने जैसे ही उसे ये सिखाया और उससे फिर से वही क्वेश्चन किया, उससे बोला बेटा हाउ आर यू, उसने बोला हाउ, उसे क्लियर नहीं हुआ कि क्या कहना है। मैंने उसे डांटा नहीं, मैंने उसे फिर से बोला ओके बेटा बहुत ही बढ़िया, चलो फिर से बताते हैं, जब भी आपसे कोई पूछेगा हाउ आर यू तो आप क्या बोलेंगे? ग्रेट। और इसके बाद फिर मैंने उससे वही सवाल पूछा कि बेटू हाउ आर यू, उसने बोला ग्रेट, अपनी हल्की सी लड़खड़ाती हुई जुबान में। और जैसे उसने ऐसा बोला मैंने बहुत जोर से ताली बजाई, मैंने कहा वाह, अरे वाह क्या बात है, मजा आ गया, है ना। और जैसे ही मैंने ऐसा किया, वो बच्चे के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गया, उसकी जो खुशी थी वो कमाल की थी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसके माइंड में मैं क्या एसोसिएट कर रहा हूं कि जब भी कोई नई चीज को मैं सीखती हूं तो मुझे क्या होता है, मुझे बहुत सारा प्लेजर मिलता है, मुझे बहुत सारी खुशी मिलती है, ये इससे मुझे बहुत सारा एप्रिसिएशन मिलता है। तो जब भी ऐसा होगा तो आप सोचिए कि क्या होने वाला है उस बच्चे के लाइफ में, कैसे उसका जो लर्निंग है उसके साथ क्या चीज एसोसिएट होने वाली है। मैं अपनी बेटी के साथ ये कर रहा हूं, इसलिए मुझे लाइव एग्जांपल दिख रहा है कि अब वो जैसे ही मैं शाम को पहुंचता हूं वो बुक लेके आती है मेरे पास और कहती है पापा पढ़ना है, पापा पढ़ना है। और उसे ABCD अल्फाबेट की जो बुक है वो पूरी बुक को टर्न करते जाता हूं मैं, और वो हर पे जो भी पिक्चर है उसे रिकॉग्नाइज करती है। ये एप्पल है, ये बॉल है, ये एलिफेंट है, ये याक है। हो सकता है कि उसकी जबान बहुत क्लियर नहीं हो, कई बार वो थोड़े से लड़खड़ाई हुई जबान में बताती है, मैक्सिमम टाइम्स पे तो बिल्कुल सही ही बताती है। तो है क्या, उसके लिए एक्टिविटी एक फन फील्ड एक्टिविटी हो गई है। हम में से कई सारे पेरेंट्स शायद जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो ऐसा करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं हमारा बिल्कुल फोकस चेंज हो जाता है और हम क्या करना शुरू करते हैं, जैसे ही उसे हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे, सपोज उसने आज याद किए
आप एक मदर हैं और बच्चे ने बोला कि मम्मा ये देखो 10 क्वेश्चंस मैंने याद किए हैं, और आपने वो 10 क्वेश्चंस को लेके बच्चे से पूछना शुरू किया और उसने जवाब देना शुरू किया। उसने पहला क्वेश्चन सही बोला, हम कहते हैं दूसरा क्वेश्चन सही बताया, हम कहते हैं हाँ ठीक है, तीसरा सही बताया, हाँ ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन उसने गलत बता दिया और हम कहते हैं तुम्हें इतना भी याद नहीं रहता, ये 2 लाइन का तो आंसर है, तुमसे इतना भी याद नहीं किया जाता है ना। वो देखो अपने फ्रेंड को देखा है, उसे तो सारे क्वेश्चंस, तुम्हारी यही सारी मिस्टेक्स के कारण तुम्हारे नंबर कटते हैं। अब मुझे एक बात बताइएगा सिंपल सा, मैं जानता हूं कि आपका इंटेंशन बहुत पॉजिटिव होता है जब भी आप ऐसा करते हैं, क्योंकि आप सच में चाहते हैं कि आपके बच्चे को चीजें याद हों, वो आगे बढ़े, वो अच्छे मार्क्स लेके आए, उसकी जिंदगी अच्छी हो। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब भी आप ऐसा कर रहे हैं, कॉन्शियस माइंड को लॉजिक से मतलब होता है, अनकॉन्शियस माइंड को लॉजिक से कोई मतलब नहीं होता, और हमारी मैक्सिमम पावर जो है, पोटेंशियल है, वो अनकॉन्शियस माइंड में लाई करती है। अब मुझे एक बात बताइएगा, जब भी हम बच्चे के वो याद करने पे जो वो रिस्पॉन्स दे रहा है या जो याद कर रहा है इस एक्टिविटी पे, अगर हम उसे डांट रहे हैं या हम उससे नाराजगी एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसके अनकॉन्शियस माइंड को, जो लॉजिक्स को नहीं समझता, उसके अंदर कौन सी बात जा रही है? उसके अंदर ये बात जा रही है कि ये लर्निंग की एक्टिविटी के साथ क्या जुड़ा हुआ है। वो फीलिंग्स को समझता है, लॉजिक्स को नहीं समझता। पेन या प्लेजर, बिल्कुल सही बात है, उसके साथ पेन एसोसिएट हो रहा है। तो आपको पता है क्या होगा, हमारा माइंड इस तरीके से प्रोग्राम्ड, इस तरीके से वायर्ड है कि हम हमेशा पेन को अवॉइड करने वाली चीजें करते हैं। यानी कि नेक्स्ट टाइम जब उसे लर्न करना है तो माइंड ऑटोमेटिकली लर्निंग में पेन को एसोसिएट करके रखा हुआ है उसने, यानी वो इस पेन को अवॉइड करने के लिए जो भी कर सकता है करेगा। हो सकता है कि पढ़ने के टाइम पे, क्योंकि उसके साथ एसोसिएटेड है पेन, उसे खेलना याद आए, उसे अपने फ्रेंड्स याद आए, उसे कोई कार्टून सीरियल याद आए, उसे कुछ भी और याद आएगा वो पढ़ाई छोड़ के। क्यों? क्योंकि पढ़ाई के साथ तो पेन एसोसिएटेड है, और बाकी चीजों के साथ, खेलने के साथ क्या एसोसिएटेड है, कार्टून के साथ क्या एसोसिएटेड है, बिल्कुल प्लेजर एसोसिएटेड है। तो माइंड ऑलरेडी वहां पे शिफ्ट करेगा। नोइंगली और अननोइंगली हम कई बार ये मिस्टेक करते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों की लाइफ में, और इससे हम क्या करते हैं, अननोइंगली, ना चाहते हुए भी, अनजाने में अपने बच्चे के माइंड को प्रोग्राम कर देते हैं कि वो अपने मैक्सिमम परफॉर्मेंस को अचीव ना करे, उसे पढ़ाई जैसी चीजें बर्डन लगने लगे, भारी लगने लगे। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, मैं आपको बताऊं कि कई बार आपसे लोग पूछते हैं कि कितना अच्छा होता अगर आप बचपन में लौट सकते। मैं आपको सच बताऊं, अगर मेरे से कोई पूछे क्या तुम बचपन में लौटना चाहोगे, तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे पढ़ाई का बर्डन था बहुत ज्यादा। आज लाइफ की चैलेंजेस, ठीक है, वो पढ़ाई के कंपैरिजन में एग्जाम के चैलेंजेस से कहीं ज्यादा आज लाइफ के चैलेंजेस हो सकते हैं बड़े। लेकिन मैं आपको बताऊं, इमोशनली एक बच्चे के अंदर जाके देखिएगा, उसको एग्जाम के पहले कितना डर लगना शुरू होता है, उसे एग्जाम खत्म होते ही कितना डर लगता है कि अगर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो क्या होने वाला है, मेरे पेरेंट्स को कितना बुरा लगेगा, मेरे फ्रेंड्स मुझे क्या कहेंगे, मेरे टीचर्स, मेरे रिलेटिव्स, और ये सारा इमोशनल प्रेशर उसके ऊपर आता है। और आपको लगता है कि वो इमोशनल प्रेशर उसके लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है, मोटिवेट करने वाला है उसको। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। तो करना क्या है? देखिए, ये मुझे पता है कि यहां तक की बातें हो सकता है आपको कुछ पिंच करने वाली, पेनफुल लगी हो, और शायद हो सकता है मन ही मन आप कह रहे हो कि हाँ ठीक है, जब तुम फेस करते ये सारी प्रॉब्लम्स तब पता चलता। बिल्कुल, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन इज नॉट ह्यूमन एट्रीब्यूट। लेकिन जो साइंस में धीरे धीरे समझ रहा हूं, उसे ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं कि हम कर क्या सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरी एक और वीडियो अभी हाल ही में आई है जिसमें मैंने लाइफ में 3 सर्कल्स के बारे में बात की है, सर्कल ऑफ कंट्रोल, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्कल ऑफ नो कंट्रोल। उसमें मैंने बताया है कि हमारे बच्चे हमारे सर्कल ऑफ कंट्रोल को बिलोंग नहीं करते, दे बिलोंग टू द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, वो हमारे इन्फ्लुएंस के सर्कल को बिलोंग करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं कि देखिए, हमारे कंट्रोल में हमारा बिहेवियर है। हम अपने बच्चे के साथ बिहेव कैसे करते हैं, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और हम बच्चे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं कि वो अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आए। अगर उसका पढ़ाई के साथ बहुत ही ज्यादा डिसएसोसिएट हो चुका है आज के टाइम पे उसका मन, तो उसको वापस एसोसिएट करना पड़ेगा। हालांकि इसमें कुछ एनएलपी की टेक्निक्स हैं जो डायरेक्टली हेल्प कर सकती हैं, लेकिन वो वीडियो के थ्रू सिखाना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको कुछ अलग चीजें बताता हूं जो आपके शायद काम आएंगी। दैट इज, अपने आप को कंट्रोल में रखिए और देखिए अपने बच्चे को नेक्स्ट टाइम जब वो पढ़ाई कर रहा है और कुछ भी अच्छा कर रहा है, और ठीक उस टाइम पे आप उस बच्चे को अप्रिशिएट करिए। और जहां तक हो सके तो एक रूल मैं आपको बताता हूं, तारीफ मेले में और कमियां अकेले में। यानी कि जब भी आपको बच्चे की तारीफ करनी है तो कोशिश करिए आप तब तारीफ करिए जब कुछ लोग आसपास हो सकता है वो रिलेटिव्स हो सकता है वो उसके खुद के फ्रेंड्स हो, या उसके टीचर्स हो, या कोई भी और। जब उसके आसपास वो लोग हैं और उस समय अगर आप अपने बच्चे की तारीफ उन लोगों के प्रेजेंस में करते हैं, आप सोचिए उसकी सेल्फ इमेज को आप कितना बूस्ट करते हैं, कितना आगे बढ़ा देते हैं, कितना कमाल का उसको एक फीलिंग आती है।
आप खुद सोच के देखिए ना, आप जहां पे वर्क करते हैं, अगर आपके बॉस या आपके सीनियर आपके 4 कलीग्स के बीच में आपकी तारीफ कर दें और बोले कि ये कमाल का काम करते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने अभी कंपनी का एक टास्क था उसे कंप्लीट किया है, जिसे ऊपर टॉप मैनेजमेंट तक अप्रिशिएट कर रही है, कैसी फीलिंग आपकी होती है, कितना चेंज आपको महसूस होता है अपने खुद के अंदर, और कितना मोटिवेटेड फील करते हैं आगे और अच्छा काम करने के लिए। ये चीजें अगर हम अपने वर्क एनवायरनमेंट में देखते हैं या देख सकते हैं, तो क्यों नहीं हमें यही चीजें अपने बच्चों के साथ भी अप्लाई करनी चाहिए। यानी अपने बच्चों को तब अप्रिशिएट करिए जब वो कुछ अच्छा कर रहे हैं। जब वो कुछ ऐसी चीजें नहीं कर पा रहे हैं तो आप वहां पे उन प्रॉब्लम्स में उन बच्चे को बाहर लाने के लिए मदद करिए। आप पूछिए, बेटा ठीक है, आपको अगर ये चीजें नहीं याद हो रही हैं तो ऐसा क्या होना चाहिए जिससे आप ये ज्यादा अच्छे से याद कर पाएंगे। ये वन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ मेटा मॉडल है। एनएलपी की बात करेंगे कभी तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हमें पूछने की जरूरत है कि बेटा ऐसा मैं क्या आपको हेल्प करूं जिससे आप ये चीज ज्यादा अच्छे से कर पाओगे, ज्यादा अच्छे से आप इसे प्रिपेयर कर सकोगे, याद कर सकोगे। मैं आपको बताऊं एक छोटा सा सजेशन और है कि कई बार हम क्या करते हैं, बच्चे को एक स्कूल में डालते हैं और उसके बाद एक कोचिंग में डाल देते हैं जहां पे 2 अलग अलग तरह से कोर्स को पढ़ाया जा रहा होता है, सेशन चल रहा होता है और बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। और कई बार तो वो खुद भी जिद करके उस कोचिंग में जाता है क्योंकि उसके दोस्त वहीं पे जा रहे हैं, लेकिन वो खुद भी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं स्कूल का कोर्स पढ़ूं या कोचिंग का कोर्स पढ़ूं या क्या करूं ओवरऑल। मैं आपको बताऊं, अगर सच में आप कर सकें तो सबसे ज्यादा बच्चे को अगर ग्रो कराना है, सच में उसको अच्छे से पढ़ाना है, और वो बिलो क्लास 10th है अगर अभी तक, या क्लास 12 तक भी है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि वो स्कूल में जो पढ़ रहा है उसके बाद वो घर पे आए, और अगर आप उसे दे सकते हैं तो कोई अच्छा ट्यूटर दीजिए जो जहां उसकी प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम्स में उसको हेल्प कर पाए बाहर लाने के लिए। कोई कॉन्सेप्ट उसे समझ नहीं आया तो वो पर्सनली 1-to-1 बैठ के उसे समझा पाए। अगर आप ये कर पाए तो आप अपने बच्चे को बहुत अच्छी लर्निंग दे पाएंगे। वरना 6 घंटे का स्कूल और 3-4 घंटे का ट्यूशन या कोचिंग, इसके साथ में वो बच्चे की पूरी लाइफ के 24 आवर्स खत्म हो जाते हैं। बाकी टाइम सोने, खाने और सेल्फ स्टडी के लिए तो हार्डली कोई टाइम बचता है। और आपको पता है दुनिया में जो लोग बहुत कामयाब हैं वो सेल्फ स्टडी करने वाले लोग हैं। चलिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने शायद इस वीडियो के थ्रू दे दी, और अगर आप इसे कुछ बार रिपीट करके देखेंगे तो इसमें से बहुत कुछ ऑब्जॉर्व कर पाएंगे। मेरा प्योर इंटेंशन है कि आप अपने बच्चे के साथ इस तरीके से बिहेव करें कि वो आप उसे इंस्पायर कर पाएं आगे बढ़ने के लिए, एक पॉजिटिव चेंज के लिए, उसका मन पढ़ाई में लगना शुरू हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ाई। सेल्फ स्टडी में उसका ध्यान जाए, वो सेल्फ स्टडी करे, नई नॉलेज एक्वायर करे, लर्न करे, आगे बढ़े, और आपका जो पॉजिटिव इंटेंशन है वो एक पॉजिटिव बिहेवियर के साथ कंबाइन हो और ये अमेजिंग रिजल्ट आपके बच्चे की जिंदगी में आए। विद दिस, थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय।